हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई बोर्ड के भी और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। और यदि आप लोगों को ई बुक्स या फिर ई नोट्स अवेल करना है तो उसके लिए भाई जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। राइट, कोर्सेज आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। इवन यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। राइट भाई, करना क्या है, सब्सक्राइब करना है जल्दी से चैनल को। तो फटाफट से जो भी आ चुके हैं क्लास पे और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, भाई जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दो। भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हर एक चैप्टर का आपको हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको कवर कराते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और भी बहुत कुछ। सब कुछ आपको यहाँ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। तो यार, यदि आपको घर बैठे बैठे इतना बढ़िया मौका मिल रहा है कि आप घर बैठे बैठे अपना एजुकेशन ले सकते हो, अपना कोर्स पूरा यहाँ से देख सकते हो, तो भाई क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा चैनल को। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। राइट, सभी ने लाइक शेयर कर दिया है, तो फिर आइए आज मिलके हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज क्या पढ़ना है, आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया तो नहीं है तो वही टॉपिक रियलाइजेशन अकाउंट से ही रिलेटेड है, बट आज फाइनली हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले हैं। राइट स्टूडेंट्स, हमारी जो 12th अकाउंट्स का चैप्टर 7 चल रहा है, राइट, जिसका नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिए थे हम लोगों ने, और फिर अपनी जो पिछली क्लासेस थी वहां पर हमने कुछ जर्नल एंट्रीज सीखी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और पूरी जर्नल एंट्री सीखी कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम एंट्री करते हैं, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, कोई एसेट्स आपका क्या हो रहा हो, रियलाइज हो रहा हो, या फिर कोई लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो, तो जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो तो उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे होती है वो हम लोगों ने सीख लिया है। पूरी एंट्रीज हम लोग सीख चुके हैं, वो पोर्शन अपना कंप्लीट है। अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। आज की क्लास में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्ट 1 रहेगा ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज करा दूंगी और कुछ क्वेश्चन आपको मैं पार्ट 2 में भी कराऊंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हमें क्या बनाना सीखना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना है। अब ये रियलाइजेशन क्या होता है, इसका पूरा फॉर्मेट और इसके अंदर कैसे कैसे एंट्रीज करी जाती हैं, वो पूरी एंट्रीज भी मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया है। राइट, तो अब हम लोग फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही सीख लेते हैं। एंट्रीज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कर ही लिया है अभी तक। आज हम लोग फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पूरा अकाउंट बनाएंगे। अब यदि आप पूछो मैम इसका फॉर्मेट कैसा रहता है, तो भैया देखो, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तभी मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया था। काफी सिंपल फॉर्मेट रहता है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई डिजाइन वाला कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मेट रहेगा, अपन बनाएंगे उसको। राइट, तो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, कहाँ एसेट्स को अपन लिखते हैं, कहाँ लाइबिलिटीज लिखते हैं, कहाँ एसेट रियलाइज होते हैं, कहाँ लाइबिलिटीज पे ऑफ होती है, वो पूरा फॉर्मेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट की क्लासेस में। ओके, तो आइए आज से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट पार्ट 1 स्टार्ट करें। हमने कॉपी पेन अपनी रेडी कर ली है, क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना है। राइट, मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करते हुए चलना अपनी अपनी कॉपीज में। तो भैया प्लीज आप लोगों से विनती है, अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठे कृपया। ठीक है, चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन 1 देख लेते हैं अपन फटाफट। ये है आपका भैया प्रश्न नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है। देखो भैया क्या क्या कह रहा है, पहले आराम से अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, तो भैया ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 1 कह रहा है, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल के रेशो में ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो देखो कैपिटल कितनी है दोनों की, 7 लाख और 3 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा।
सिंपल है, 0 हटा दो, 7:3 इनका रेशो है। चलो, ऑन 31 मार्च 2023 उनकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट है। यहाँ पे कुछ एसेट्स गिवन है, यहाँ पर कुछ लायबिलिटीज गिवन है और यहाँ पर कुछ एसेट्स गिवन है, राइट। ये उनकी बैलेंस शीट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो, ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। अब भैया वही डिसोल्यूशन हो रहा है, उनका जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में ABCD 4 पॉइंट्स है। आखिर में आपसे बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम बेसिकली करते क्या है, जितने भी एसेट्स है, अभी हमने देखी इनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स है और कुछ लायबिलिटीज है। तो अब क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है, तो हम बेसिकली इस कंडीशन में क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं किसको, जितने भी एसेट्स है आपके क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स दिए हैं ये, इन सभी एसेट्स को हम रियलाइज कर देंगे, सब निकाल देंगे, या तो बेच के, किसी क्रेडिटर को दे के, या फिर किसी पार्टनर को दे के, किसी ना किसी रूप में बस इनको निकाल के हमें खत्म करना है। उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज है इन सबको हमें पे करना होता है, समझ गए। जितनी भी लायबिलिटीज है सबको हमें पे करना है, तो बस यही हम करने भी वाले हैं, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से हम वो चीज दिखाएंगे, शो करेंगे। ABCD 4 आपको चीजें दी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो, रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू, राइट। इसको एक एक करके मैं आपको पूरा समझाऊंगी। फर्नीचर, क्रेडिटर और ये सारी चीजें हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है वो समझो। सबसे पहले तो भैया फॉर्मेट ही बनाना होता है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो हम बढ़िया सा एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या प्रिपेयर करेंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक बना लें, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा अपना फॉर्मेट। आपके दो डिवीजन कर देना भैया, एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट का अमाउंट लिखोगे पूरा, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर रहेगा और यहाँ पे भी आपका अमाउंट रहेगा। बस ऐसा नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा इसका, ठीक है। ऊपर आप लिख सकते हो, ये आपका डेबिट साइड है, आप सभी को पता है ये डेबिट साइड है, ये है आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये आपका अमाउंट इन रुपीस, ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम, दिस इज योर अमाउंट इन रुपीज, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये आप बना क्या रहे हो भैया, रियलाइजेशन, तो ऊपर लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो ऐसे करके आप मस्त फॉर्मेट बन गया, सिंपल फॉर्मेट रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा फॉर्मेट रहेगा। अब देखो नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन सी एसेट्स है, कैसे कैसे ये लोग सेट ऑफ मतलब उसको रियलाइज कर रहे हैं। तो देखो, जो स्टॉक है, पूरे जितने भी टोटल स्टॉक है, यदि मैं आपसे टोटल पूछूं तो स्टॉक आपके पास पूरे 1,30,000 का स्टॉक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1,30,000 में से 50% जो स्टॉक है वो रमेश ने ले लिए हैं, वो भी 10,000 कम प्राइस पे लिए हैं, ठीक है। और बाकी के क्या हो गए, कुछ नहीं हुए, बस उतना उन्होंने रमेश को दे दिया, आधा स्टॉक, वो भी 10,000 कम कीमत पर। उसके बाद फर्नीचर जो है वो उमेश ने ले ली है 50,000 में, और मशीनरी को इन्होंने सोल्ड कर दिया है 4.5 लाख में। क्रेडिटर्स को इन्होंने पूरा का पूरा पे करा है कैश में। There was an unrecorded bill for repair for 1,60,000 which was settled and paid at 1,40,000। तो अगेन एक लाइबिलिटी है जिसको ये लोग पे कर रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो सुन लो कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ये सब तो बाद का विषय रहता है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट जितने भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, सबसे पहले हम इनको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कितनी लाइबिलिटीज है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज रियलाइज नहीं होती या कौन कौन से एसेट्स रियलाइज नहीं होते, वो पहले आप समझ लो। इस बैलेंस शीट में मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, बैंक रियलाइज नहीं होता तो बैंक मत करना ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में। डेटास हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा। उमेश का करेंट अकाउंट का बैलेंस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये करेंट अकाउंट में ही जाएगा, समझ गए। तो ये दोनों चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आपकी नहीं जाने वाली रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने बताया रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या नहीं ट्रांसफर करते, कैश या बैंक अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि ये अलग से अकाउंट बनता है इसका, इसलिए नहीं करते। और बाकी सारे एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन
एक पार्टनर है जिसका करंट अकाउंट का बैलेंस है, अगेन उसके बैलेंस को नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, वो यहाँ रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, राइट। तो इन चारों एसेट्स को आप क्या कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, राइट। तो हम शुरुआत यहीं से करें, यहीं से हम भी शुरुआत करेंगे, अपने जितने भी एसेट्स हैं उन सबको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, तो देखो एसेट्स वहां पे लिखे हैं, इनको हम ट्रांसफर डेबिट साइड पर करते हैं, कहां पर, डेबिट साइड पर। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से क्या, टू सन्ड्री एसेट्स जिनको हमने क्या किया, ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला कौन कौन से, चारों को कर दो, देखो डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी, ये चारों स्टॉक हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इनकी कीमत देखो, 1,10,000, 2,40,000, ठीक है, 1,10,000, 2,40,000, इनको चाहो तो अमाउंट डायरेक्टली अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी, जैसा आपको सही लगे। तो हम नॉर्मली यहाँ लिख लेते हैं, देखो कितना कितना है, डेटर से देखो 2,40,000 और 1,30,000, 2,40,000 फिर 1,30,000, ठीक है, उसके बाद 2 लाख है और 9,30,000 है, ठीक है, 2 लाख, उसके बाद 9,30,000, क्लियर है। तो ये चारों एसेट्स जितनी भी कीमत पे थे हमने उन सबको यहाँ पर लिख दिए हैं, सारे के सारे एसेट्स लिख दिए हैं। अब जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दो। तो लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, एक तो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को लिख दो 1,70,000, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो भैया क्रेडिटर्स, हाउ मच, 1,70,000, क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे और क्या क्या, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक जर्नल रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद रमेश का करंट अकाउंट है, मतलब उसे करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो अगेन ये रियलाइज नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ही जाएगा डायरेक्ट, तो इसको भी नहीं करेंगे। और फिर इनके कैपिटल क्या अमाउंट है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हो चाहे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो, कुछ भी रियलाइज नहीं होता, ये सब अपने अपने अकाउंट में जाएंगे। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बोला है तो हम वही बनाएंगे। यदि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट भी बोला होता तो फिर हम ये सब भी करते, पर यहाँ पे फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अब कहानी कहाँ फंस रही है कि मैम ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व का क्या करें, तो सुनो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया है कि जो रिजर्व आपके किसी एसेट के लिए आपने बनाया है, किसी एसेट के लिए कोई रिजर्व बनाया है तो रियलाइजेशन के टाइम सारे एसेट्स भी रियलाइज होते हैं, ये सारे एसेट्स तो रियलाइज होते ही हैं। इसलिए यदि कोई एसेट पर आपने यदि कोई रिजर्व या कोई प्रोविजन बनाया है तो वो रियलाइज होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्या ये रिजर्व किसी एसेट के लिए बनाया आपने? नहीं ना, ये तो आपने किसके लिए बनाया है, ये तो आपने कभी कोई क्लेम आ जाए, कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाए, उसके लिए आपने ये रिजर्व बनाया, किसी एसेट के लिए नहीं बनाया ना। तो ये जो है यदि इसके बारे में कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम वे जनरल रिजर्व ऑल्सो, क्योंकि ये भी किसी एसेट के लिए थोड़ी बनाया आपने, तो ये भी अगर इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। तो यदि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो सबसे पहले WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और आपका जो जनरल रिजर्व है, देखो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कई सारे चीजें बताती चलूंगी, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करते चलूंगी, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया इन दोनों के बारे में, तो सिंपली आप क्या करना, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, राइट। अब देखो, अब एक बात आती है कि मैम अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करें,
क्या इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जैसे कि ये रिजर्व को करते हैं वैसे ही क्या हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करें? या फिर आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन दोनों का क्या करें? फिर इन दोनों का क्या करें? तो बेटा देखो, इन दोनों के केस में हमें क्या करना होता है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, तो ये सब कुछ आप रियलाइज करते हो, ये सब लाइबिलिटीज के साइड पर आप रियलाइज कर देना, राइट? इन सबको क्या करना? रियलाइज एट क्रेडिट साइड एज लायबिलिटी। ठीक है, समझे? कहां पर? यहां पर देखो, अपन ने बनाया अभी रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर यदि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो आप उनको, जैसे कि क्रेडिटर को भी हमने रियलाइज किया मतलब ट्रांसफर किया, वैसे ही उन सबको भी ट्रांसफर करना। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर भी बोल सकते हैं कि इनको क्या करना? ट्रांसफर कर देना एट क्रेडिट साइड। लिख लो चाहो तो ये, ठीक है, ट्रांसफर एट क्रेडिट साइड एज लायबिलिटी। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं? इनको क्यों नहीं कर रहे और इनको, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है ये आपने एक एसेट के लिए बनाया है, और वो एसेट कौन सा है आपका? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज योर एसेट। इन्वेस्टमेंट अपने आप में क्या होता है? एक एसेट होता है, और डिसोल्यूशन के टाइम पर हर एक एसेट रियलाइज कर दिया जाता है। तो जब ये, यही पूरा इन्वेस्टमेंट ही आपने कहीं ना कहीं रियलाइज कर ही दिया होगा, है ना? या तो आपने किसी क्रेडिटर को दे दिया होगा, किसी पार्टनर को, या मार्केट में सोल्ड कर दिया होगा, व्हाटएवर, जिस भी तरीके से किया, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये एक एसेट है और डिसोल्यूशन के टाइम पर हर एक एसेट को रियलाइज कर दिया जाता है, तो आपने इसको जब रियलाइज कर दिया तो इससे जुड़ा हुआ यदि कोई रिजर्व भी है तो वो भी आप, एक लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी हो गई ना आपकी। यदि इस पर्टिकुलर रिजर्व के लिए, या सॉरी इस पर्टिकुलर एसेट के लिए आपने एक रिजर्व बनाया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो अब क्योंकि ये एसेट ही रियलाइज हो गया ना, डिसोल्यूशन के टाइम पर ये जो पर्टिकुलर एसेट है ये रियलाइज हो चुका है, ये गया, तो जब ये चला गया तो इससे जुड़ा हुआ जो एक रिजर्व है वो भी चला जाएगा, राइट? अब ये जो दोनों थे ना आपके, वर्कमैन और जनरल रिजर्व, ये किसी एसेट के लिए नहीं बने थे, इसलिए हमने इनको रियलाइज नहीं करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सभी पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? पर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एसेट के लिए बने हैं, राइट? तो इनको हम रियलाइज कर देते हैं। क्लियर है सभी? यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इनको नॉर्मल लिख देना बस, लेकिन क्रेडिट साइड पर, रियलाइजेशन अकाउंट पर इसको ट्रांसफर कर देना बस। क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, पर एटलीस्ट उनको आप ट्रांसफर जरूर करोगे क्रेडिट साइड पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया, राइट? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो यही सब कुछ सामने आएगा। और एक दूसरी चीज और समझते हुए चलो, गुडविल। गुडविल का भी समझ लो, ये भी काफी लोगों को कंफ्यूजन में डाल देती है। गुडविल क्या है? एक इंटैंजिबल एसेट है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि एक एसेट तो है, भले इंटैंजिबल हो, कैसी भी हो, एक एसेट है, तो इसको भी हम रियलाइज करते हैं डेबिट साइड पर, मतलब ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड पर, ठीक है? ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे स्टूडेंट्स? डेबिट साइड पर, ठीक है? डेबिट साइड पर हम ट्रांसफर तो करते ही है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना? कहाँ पे करेंगे? डेबिट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, तो इसको बस नॉर्मली ट्रांसफर करके छोड़ देना, फिर आप इसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है आपको एसेट साइड पर, तो उसको यहाँ पे तो कर देना ट्रांसफर, यहाँ तो ट्रांसफर करना। अब ये सभी एसेट्स यहाँ पे रियलाइज हो जाएंगे, उस टाइम पर गुडविल को मत करना यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, साइलेंट है यदि क्वेश्चन गुडविल के बारे में, तो सिर्फ उसको यहाँ पर ट्रांसफर करके आगे कुछ मत करना, आगे की कहानी फिर अपन समझ लेंगे, ठीक है ना? बस अभी क्या करना है, यदि क्वेश्चन में गुडविल दिया है तो बस यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ रियलाइज करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई हैं, राइट? इन सभी का ट्रीटमेंट याद रखना, इसका कुछ नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको भी करना है। इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि ये रिजर्व एक एसेट के लिए बनाए गए थे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ही अपने आप में रियलाइज हो गया है तो फिर इस रिजर्व का क्या करेंगे? तो फिर इस रिजर्व को भी हम ट्रांसफर कर देंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि एक लाइबिलिटी थी, ये रिजर्व इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी। उसके बाद आपका जो ईपीएफ है इसको भी आप रियलाइज कर देना। कहाँ पे मतलब ट्रांसफर कर देना, कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे मतलब क्रेडिट साइड ऑफ योर रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? अब समझ आ गया। और गुडविल को भी आप एक इंटेंजिबल एसेट है तो बिल्कुल ये भी आपकी ट्रांसफर हो जाती है डेबिट साइड पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम क्वेश्चन कर ले। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब देखो हमने कर दिया क्रेडिटर, अब कुछ और है क्या? देखो भैया कुछ और है क्या? लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है, ये तो होंगे नहीं, मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इतनी ही है, एक अकेली लाइबिलिटी और इतने सारे एसेट्स है। अब इन सब को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम रियलाइज करेंगे, राइट? इन सबको रियलाइज करेंगे। तो देखो अब सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन का हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले तो रमेश ने स्टॉक ले लिए हैं, ठीक है, और बचे हुए, तो पहले हम ये जो स्टॉक है इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, वर्किंग नोट देखते हैं, ठीक है? तो आओ भैया वर्किंग नोट में आ जाओ फिर जल्दी से। चलो वर्किंग नोट में आ जाओ। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 स्टॉक। स्टॉक का इन्होंने बोला क्या है समझते हैं। स्टॉक का बोल रहा है कि 50% स्टॉक जो है वो रमेश ने ले लिए हैं, है ना, और वो भी 10,000 कम प्राइस पर लिए हैं, लेस देन, हाँ ठीक है। और फिर इसका मतलब बाकी स्टॉक के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो मतलब बाकी के स्टॉक इन्होंने रियलाइज कर दिए होंगे, राइट? तो बाकी के स्टॉक रियलाइज कर दिए होंगे। तो देखो स्टॉक है कितने के? क्वेश्चन में आई थिंक 1,30,000 के दिए हैं, 1,30,000 का। यदि मैं आपसे बोलूं 50% निकालो, क्योंकि 50% ही रमेश ने लिया है, तो यदि आप इसका 50% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 65,000। 65,000 के स्टॉक उसने लिए तो हैं, लेकिन 10,000 कम प्राइस पर लिए हैं। तो 10,000 कम प्राइस कर दो, 10,000 कम प्राइस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 55,000। इसका मतलब इसने 55,000 पे स्टॉक लिए हैं, तो वो हम रमेश के अकाउंट में करेंगे। ये जो चीज है ये रमेश के अकाउंट में जाएगी। क्लियर है? रमेश के अकाउंट में इसको हम रियलाइज करता हुआ शो करेंगे। और क्या बोला है? रिमेनिंग। तो अब रिमेनिंग कितने बचे? 50% इसका इतना, तो अब मतलब रिमेनिंग भी 65,000 ही बचे जिसको रियलाइज कर दिया गया होगा, इसको रियलाइज कर दिया होगा, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो स्टॉक है स्टूडेंट आपके रियलाइज हो गए हैं, है ना? तो काय से रियलाइज है? हमको देखो क्वेश्चन में हमको जिस चीज का बैलेंस दिया हो ना उसी से रियलाइज करना। तो क्वेश्चन में हमें बैंक बैलेंस दिया है, यदि कैश का बैलेंस होता तो हम हर चीज को कैश से रियलाइज कर देते, पर फिलहाल क्वेश्चन में बैंक दिया है तो हम भी क्या करेंगे? बैंक से ही रियलाइज करवाएंगे, राइट? तो देखो कहाँ गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट? यहाँ पर। तो अब रियलाइज करेंगे इसको। मैंने क्या बोला? एसेट्स यहाँ ट्रांसफर होते हैं और रियलाइज यहाँ होते हैं, लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर होती है, रियलाइज यहाँ होती है, ठीक है, ऑपोजिट। तो आ जाओ फिर यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक से, बाय बैंक। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? एसेट रियलाइजेशन, या फिर नॉर्मल लिख दो रियलाइज, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सा एसेट कर रहे हैं हम लोग? स्टॉक। कितने के? हाफ आधे स्टॉक जो है कितने के? 65,000 के, वो तो रमेश में जाएंगे, उसमें भी 10,000 कम पे, मतलब 55,000 वो रमेश के अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हैं आपके? आप 65,000 ये आपके बैंक से रियलाइज हो जाएंगे, मतलब इनको आपने कहीं ना कहीं बेच दिया है और उससे आपको बैंक में इतना अमाउंट मिला है। उसके बाद अब देखो, अब जो रमेश वाला है वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, वो लास्ट में बताएंगे। तो ये हो गया कहानी। अब फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड। तो ये भी उमेश ने लिया है, तो इसको भी हम उमेश के कैपिटल अकाउंट से लास्ट में बताएंगे। अभी रमेश और उमेश जो भी ले रहे हैं, जो भी पे कर रहे हैं, वो सब आखिरी में बताएंगे। अभी देखो मशीन को आपने 4.5 लाख में आपने रियलाइज कर दिया, तो पहले हम मशीन का लिख देते हैं यहाँ पे, मशीनरी, ठीक है, कितना? 4,50,000 में ये भी रियलाइज हो गई, तो ये हमने लिख दी। अब इसके बाद देखो
ये हो गया। उसके बाद क्रेडिटर वर पेड इन फुल, अब भैया आपने क्रेडिटर को पूरा पूरा अमाउंट पे करा है, कितना कितना, देखो क्रेडिटर है कितने के, 1,70,000 के हैं, तो इनको आपने पूरा पे कर दिया है, तो ऑब्वियसली आपने बैंक से पे करा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो क्रेडिटर ट्रांसफर वहां की है लेकिन पे यहाँ पे होंगे, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, क्या कर रहे हो आप, रियलाइज कर रहे हो, किसको, चाहो तो लिख लो क्रेडिटर को रियलाइज, कितने, पूरा पूरा अमाउंट 1,70,000 आपने बैंक से पूरा पे कर दिया, पूरे क्रेडिटर को आपने क्या कर दिया, रियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स, एक आपकी लाइबिलिटी थी कितने की, 1,60,000 की, जिसको अब आपने सेटल कर दिया कितने में, 1,40,000 देकर अब आपने उसको सेटल कर दिया, तो इसको भी हम लिखेंगे बैंक से आपने पे किया है, तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है, कितने में, 1,40,000 में आपने सेटल कर दी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आ गई है ना। क्रेडिटर आपकी जो लाइबिलिटी थी वो रिकॉर्डेड थी, तो वहां पे ट्रांसफर हुई, पे ऑफ यहाँ पर हुई, और ये जो है ये अनरिकॉर्डेड थी, आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, बैलेंस शीट में ये चीज रिकॉर्डेड ही नहीं थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो हमने इसको ट्रांसफर नहीं करी, यदि रिकॉर्डेड होती तो ट्रांसफर करते, तो ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन डायरेक्ट इसको पे हमने किया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट ये सभी चीज हो गई, ये भी हो गई कंप्लीट, ये भी हो गया है। अब कौन सा एसेट बचा है आपका, स्टॉक एक ये रमेश ले रहा है और एक फर्नीचर आपका ले रहा है, इसके अलावा अब कौन कौन सा बचा है, देखो स्टॉक और फर्नीचर वो और मशीनरी को भी हमने कर दिया, स्टॉक को कर दिया। अब आपके डेटर्स बचे, तो मतलब क्वेश्चन में यदि नहीं भी दिया तो भी हम डेटर्स को रियलाइज कर देंगे, जितने भी एसेट्स हैं क्वेश्चन में दिया उनको तो करेंगे ही, यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है और यदि कोई रिमेनिंग एसेट बच रहा है उसको भी आप रियलाइज कर दोगे बैंक से ही रियलाइज करोगे। तो आप क्या बच रहा है अपना, ये सब तो हो चुके हैं, है ना। अब आपके सिर्फ डेटर्स बच रहे हैं, कितने के डेटर्स आपके कितने के बच रहे हैं, पूरे 2,40,000 के, तो इनको अब हम बैंक से रियलाइज कर देंगे। ये आपकी मशीनरी और ये आपके डेटर्स, तो डेटर्स पूरे रियलाइज हो जाएंगे कितने, 2,40,000 के। ये लो भैया, अब जरा इनका टोटल करके बताओ कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये हो जाएगा आपका पूरा कितना 15, 5, 6, 7, ठीक है 7,55,000, ठीक है 7,55,000 में आपने क्या किया, तीनों एसेट्स को क्या कर दिए हैं, रियलाइज कर दिए हैं। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो चीजें पार्टनर ने रियलाइज करी है, ठीक है, तो पार्टनर ने क्या क्या, कौन कौन है, देखो रमेश ने एक तो स्टॉक रियलाइज कर दिए, तो वो हम रमेश के अकाउंट में ही लिखेंगे, ठीक है, उसके ही कैपिटल अकाउंट में, तो वो यहाँ पे करेंगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, स्टॉक, वो भी कितने 50%, ठीक है 50% ऑफ स्टॉक उनको क्या कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, ठीक है 50% ऑफ स्टॉक जो है वो रियलाइज करे जा रहे हैं, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा, ठीक है 50% स्टॉक जो है वो रियलाइज कर रहा है, या टेक ओवर कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हो, स्टॉक टेक ओवर, वो भी 10% कम वैल्यू पे, तो 50% स्टॉक कितने हुए, कितने 65,000, तभी हमने वर्किंग नोट में भी किया, और उसका 10% कम मतलब पूरा पूरा कितना 55,000, सिर्फ और सिर्फ 55,000 पे इसने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया, राइट। अब एक और है जो मशीनरी को ले जा रहा है, कौन, उमेश, तो अब उसके अकाउंट में करेंगे बाय उमेश कैपिटल अकाउंट, उमेश कैपिटल अकाउंट, ये क्या लेके जा रहा है, आपकी मशीनरी, मशीन या फिर फर्नीचर, शायद हाँ फर्नीचर टेक ओवर कर रहा है ये, ठीक है। तो फर्नीचर आपके हैं कितने भैया, 9,30,000 के आपके फर्नीचर हैं, पर ये क्या कर रहा है, ये कितने में ले रहा है, कितने में टेक ओवर कर रहा है, टेक ओवर फर्नीचर फॉर 50,000, भाई 50,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो हम उमेश के कैपिटल अकाउंट में कितना डाल देंगे, 50,000 डाल देंगे। इज इट क्लियर, हो गई अपने सारी चीजें रियलाइज, समझ में आया सभी को, सारी चीजें रियलाइज हो गई हैं, है ना, जितने भी एसेट्स थे सब रियलाइज हो गए, जो भी लाइबिलिटीज थी वो भी रियलाइज हो गई। अब और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में,
मशीनरी भी हो गई, मशीनरी भी सोल्ड, स्टॉक भी पूरे गए, फर्नीचर भी गया, क्रेडिटर और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सारी चीजें हो गई हैं, राइट। सारी चीजें अपन लोगों ने कर दी हैं रियलाइज। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। सब रियलाइज हो गया। देखो एक बार मैं आपको तब ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हमको गिवन थे ये वाले, सिर्फ किसको छोड़ के, बैंक और ये करेंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये सब छोड़ के जितने भी एसेट्स थे सबको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिए। और लाइबिलिटी जो ट्रांसफर करनी थी वो सिर्फ एक ही थी, क्रेडिटर, उसको हमने ट्रांसफर कर लिए। अब मैंने क्या बोला, जो भी एसेट आपके पार्टनर ले रहे हैं तो उनको उनके कैपिटल अकाउंट पे बाद में दिखाना, उससे पहले जितने भी एसेट रियलाइज हो रहे हैं, तो ये सब में से आपके ये 3 एसेट्स रियलाइज होने थे बैंक से, तो उनको हमने रियलाइज कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। और ये जो लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, उनको आपने डायरेक्ट पे करा है, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी आपने पे करा है, तो वो हमने रियलाइज करवा दी, राइट। उसके बाद 2 पार्टनर्स थे, एक ने 50% स्टॉक को 10,000 कम प्राइस पर लिया है, वो हमने उसके अकाउंट से डिनोट कर दिया। उसके बाद एक उमेश है जिसने फर्नीचर लिया है पूरा 50,000 का, था वो किसी और प्राइस का, पर उसने जितने में लिया हमें सिर्फ उतना ही शो करना है। जितने में पार्टनर लेके जा रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, आप सिर्फ उतना ही अकाउंट लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। तो बस उतना अकाउंट हमने लिखा, उतना अमाउंट लिखा, और इस तरीके से सॉल्व हो गया, पूरी चीजें रियलाइज हो गई। अब जैसे कि डेटर के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था कि ये कैसे रियलाइज हुआ, किसने, तो हमको नहीं दिया कुछ, किसी पार्टनर ने भी नहीं लिया, आपने किसी क्रेडिटर को भी नहीं दिया, इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया है। तब भी जो भी एसेट है, यदि कुछ बच भी रहा है तो भी उसको डायरेक्ट आप बैंक से रियलाइज कर दो। जितने भी एसेट है सब रियलाइज होंगे। कोई पार्टनर ले रहा है तो ठीक है, नहीं भी ले रहा तो भी बैंक अकाउंट से सभी एसेट को रियलाइज करते हैं। और ये फॉर्मेट आपको फॉलो करके चलना है। पहले जो चीजें बैंक से रियलाइज हो रही हैं वो दिखा दो, उसके बाद फिर पार्टनर जो ले रहे हैं वो दिखाओ। क्लियर, समझ में आया। अब आप टोटलिंग कर सकते हो, यहाँ का पूरा टोटल करो, वहां का टोटल करो, अब बताओ डेबिट बैलेंस आ रहा है या फिर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। जल्दी से टोटलिंग करनी है भाई, आप सभी को बताइए और मुझे कितना आंसर आएगा, फटाफट कर दो इसकी टोटलिंग भाई। कितना आ रहा है पहले तो टोटल बताओ। 18,10,000 आएगा क्या, है ना। 18 लाख और 10,000 यदि हम टोटलिंग करें इसकी, तो अपना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 18,10,000। यहाँ का पूरा टोटल इतना है, ठीक है, यहाँ का पूरा टोटल इतना है। और आपका ये जो बैलेंस है यही ज्यादा है, वहां पर कम है, वहां पर चीजें कम है, यहाँ का बैलेंस आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट, ठीक है। तो देखो ये वाले बैलेंसेस आपके ज्यादा है, वो वाला कम है, तो मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा 18,10,000। आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ रहा है, इट मींस ये क्या हो गया है, ये लॉस हो गया है, राइट। तो बताओ, माइनस कर दो जरा, माइनस कर दो, यहाँ के चारों अमाउंट्स को आप प्लस करो, एक जो अमाउंट आपको मिलेगा उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देना है, बस सिंपल। जल्दी से बता दो और कितना निकल के आएगा, फटाफट निकाल के बताओ कितना निकलेगा आपका रियलाइजेशन का लॉस। बताइए कितना निकलेगा। यहाँ पे पहले तो हम लिख दे, लॉस आने वाला है अपना, क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लॉस, जिसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे भैया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और किसको, दोनों पार्टनर को, कौन है, रमेश और उमेश, तो दोनों को करेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट एंड उमेश कैपिटल अकाउंट। चलो तो पहले माइनस करके बताओ कि आप लोगों ने कितना निकला, लॉस कितना आ रहा है, लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। चलो कितना निकलेगा, कितना है भैया, 7,80,000 का डिफरेंस आ रहा है, 7,80,000 का आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो 7,80,000 का डिफरेंस है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, 7:3 के रेशो में, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उनके कैपिटल के बराबर है, तो 7:3 में आप कर दो। 7,80,000 का 7:3 में यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो पहले वाले पार्टनर को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 5,46,000, ठीक है, 5,46,000 मिलेगा। दूसरे वाले को 2,34,000 मिलेगा। इस तरीके से आपका
जो लॉस आया है रियलाइजेशन करते टाइम, ये इन दोनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये होता है भैया रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तो हमने एक सिंपल सा ही देखा है जिसमें ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं थे, पर आपको एक ट्रिक समझ में आ गई होगी, एक तरीका पता लग गया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है, राइट? एक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन ऐसे भी करने हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बनानी होती है, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आपका लोन है ना, लोन टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आखिर में कैश और बैंक अकाउंट। पूरे 5 अकाउंट बनते हैं, मैंने शुरू में पढ़ाया था, है ना, कॉन्सेप्ट की जब आपकी स्टार्टिंग में क्लास ली थी, जब भी बताया था भैया डिसोल्यूशन के टाइम पर आपके पूरे 5 अकाउंट बनते हैं। कितने भैया? 5 अकाउंट बनते हैं, और वो कौन कौन से मैंने बताई थी। तो अभी मैं आपको पहले अकाउंट सिखा रही हूँ रियलाइजेशन, क्योंकि यही मेन कहानी इसी की है। क्या देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको सबको बनाना आता है, बैंक और कैश अकाउंट तो बना ही दोगे, और लोन अकाउंट में कुछ नहीं रहता, बस लोन की एंट्री होती है और दूसरी किसी चीज की एंट्री होती ही नहीं है। तो यही है मेन कहानी। पूरा जो आपके इस चैप्टर में मेन जो एक वो कह सकते हो ना, मेन जो डिश है ना, जो एकदम मेन डिश है, वो ये डिश यही है, मेन डिश यही है। बाकी तो फिर आराम से कर ही लेंगे, बाकी तो फिर आपका साइड बाय साइड हो जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, कुछ को छोड़ना भी है, कुछ को एक्सक्लूड भी करना है, जैसे कि कैश, बैंक, ये नहीं होंगे। फिक्टिशियस एसेट हैं आपके, वो नहीं होंगे, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे, वो मत लेना। गुडविल है तो भैया बिल्कुल ट्रांसफर करना है गुडविल को भी। और क्या छोड़ना है आपको? हाँ, कोई करेंट अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इन कुछ चीजों को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं सबको यहां ट्रांसफर कर लेना। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इनको छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको यहाँ ट्रांसफर कर देना। लाइबिलिटी पे कर रहे हो यहाँ पे पे करो, एसेट्स को रियलाइज कर रहे हो सबसे पहले यहाँ पे जो भी बैंक से रियलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये इनको सब आपने निकाल दिया और आपको इतना पैसा बैंक में मिल गया, इसलिए हम बाय बैंक अकाउंट से एंट्री करते हैं इनकी, है ना। आपने ये स्टॉक बेच दिया, मशीन बेच दी, डेटर्स भी आपने बेच दिए, तो बैंक से आपको इतना अमाउंट मिल गया, पूरा तीनों को करा तो टोटल 7,55,000 आपको मिला। तो ऐसे करके एसेट्स आपने रियलाइज कर दिए। फिर कुछ एसेट्स यदि पार्टनर लेके जा रहे हैं तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही हम शो करेंगे। तो इस तरीके से 2 पार्टनर थे जो कुछ कुछ एसेट टेक ओवर कर रहे थे, वो हमने कर दिया। और फाइनली बैलेंसिंग फिगर अपना यहाँ कहां पर आया? क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब लॉस है। डेबिट बैलेंस आया, इसका मतलब ये लॉस है। तो हमने दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल है ना, कुछ इसमें ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सारी चीजें सिंपल है। ओके, चलो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो फटाफट ले लेना, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो पहले वर्किंग नोट का भी ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉक का ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। डन। चलिए, और मैंने क्या बताया था? और कुछ भी बताया था क्या? ये मैंने आपको, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। डन, क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी कि जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और गुडविल वगैरह का क्या करना है, राइट? सिंपल है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आप सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देते हो। देखो ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू, ये मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, एकदम नोट बना के लिख लेना, ठीक है? अरे भाई हाँ, नोट बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? ऑल एसेट शुड बी क्या बता रही थी? शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, जितने भी हैं सब कर देना, बस किसको मत करना? एक्सेप्ट व्हाट? क्या क्या नहीं करना? गुडविल को भी, ठीक है? इसमें इंक्लूडेड गुडविल भी है, ऑल एसेट्स में आपका इंक्लूडेड गुडविल भी है, इंक्लूडेड गुडविल, ठीक है? उसको बेचारी को मत छोड़ना, गुडविल को भी इंक्लूड करना। क्या क्या नहीं करना है? तो देखो भैया, बैंक बैलेंस या फिर आपका कैश बैलेंस, ये मत करना। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स,
इसके अलावा और क्या था, मैंने और क्या बताया था, फिक्टिशियस एसेट्स, बैंक का बैलेंस या फिर कैश, और कौन से एसेट्स थे जो नहीं कर रहे थे हमें, हाँ जो बैलेंस है आपका कौन सा वाला, कैपिटल या फिर आपका जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है पार्टनर का, ठीक है, करेंट अकाउंट बैलेंस किसका, पार्टनर्स का, वो मत करना, ठीक है ना, ये नहीं करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इनका सेपरेट अकाउंट बनेगा कैश और बैंक का, तो वो वहां दिखाएंगे, ये जो है ये चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो वो वहां दिखाएंगे। फिक्टिशियस एसेट, अब एसेट नहीं है, एक लॉस या एक एक्सपेंस बन जाते हैं, जो कहाँ जाते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आप लोगों को कि ये जो चीज है कहाँ पे जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर जाएंगी, समझ गए, समझे, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से आपको यदि ये चीजें क्लियर हो गई तो क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट आराम से प्रिपेयर कर लोगे, है ना। और फिर और क्या बताना था मुझे, इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ मैं, और ये तो मैंने बता ही दिया है कि ये सब कुछ क्या होगा, आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइज होगा, मतलब उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे, कहाँ लिखा है मैंने, ये ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड पर, ये लिखा है, क्रेडिट साइड पर इसको ट्रांसफर करना है, गुडविल को भी ट्रांसफर करना है, यदि कुछ नहीं दिया तो बस ट्रांसफर करके छोड़ देना, रियलाइज मत करना, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, और इसको भी ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर तो करना ही करना है, ठीक है, ट्रांसफर तो आपको करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया, और कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है जो मुझे बतानी थी, फिलहाल तो इतनी है, और अभी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ नया आते जाएगा मैं आपको उसके बारे में बताती जाऊंगी, राइट। तो जो भी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हम उसको वहीं डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि मैं यदि सोच कर आऊँ कि आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दो तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ क्या क्या बताना था, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना तब तब मुझे याद आते जाता है कि हाँ मुझे ये बताना था वो, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल जो बैलेंस शीट थी इसमें और हमने देखो क्या क्या छोड़ा, ये ही छोड़ा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये इसका अलग अकाउंट बनता है, ये दोनों क्यों छोड़े मैंने बता दिया, और ये सब आपका अलग से अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट बनता है या करेंट अकाउंट, उसमें ये चीजें जाती हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, अभी करेंगे भी, डोंट वरी, एक बार पहले अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लो, उसके तुरंत बाद हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जहां पर हमें पूरा सब कुछ बनाना रहेगा, पूरे पांचों अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर, उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट लास्ट में, और उससे पहले क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पांचों फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे जहां ये पांचों अकाउंट्स प्रिपेयर करने रहेंगे। अभी पहले ये वाला सीख लो रियलाइजेशन, फिर सब सीखेंगे, राइट। तो ये सब क्लियर है, सभी एसेट्स को क्या करना है, पे ऑफ करना है, क्रेडिट साइड पे पहले ट्रांसफर करना है सभी लाइबिलिटीज, और जितने भी एसेट्स हैं सबको पहले डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है, और सबको रियलाइज कहाँ करना होता है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यदि आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों से ही हम क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते हैं, ठीक है। इसका तो ले लिया, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया आज का क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट समझ में आ गया सभी को, चलिए। तो आज मुझे बस यही एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराना था, इसी के साथ, ये क्वेश्चन के साथ मुझे कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बतानी थी, तो आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के, तो उसमें आज जो भी समझाया ना मैंने बारीक बारीक चीजें, वो सब हम कल के क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पे वो सभी चीजें अप्लाई होंगी। तो आज जो क्वेश्चन कराया इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और जो छोटे छोटे मैंने आपको नोट्स में चीजें समझाई हैं उनको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि कल कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी जहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने रहेंगे। तो रिवाइज करके आना, पूरी तैयारी कर आना, नोट्स कॉपी लेकर आना, साथ में मिलकर कल भी हम इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। आज एक क्वेश्चन कर लिया, कल सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो बस जुड़े रहना, नेक्स्ट क्लास में भी आपको डेली बेसिस पर आना है, क्लास में कनेक्टेड रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो एक ऐसा चैनल है आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के जो कोर्सेज है ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं।
कोर्सेज आपको देखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हर क्लास के, हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर के, हर एक टॉपिक का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेकिन कहाँ, सब कुछ चैनल पर है, तो बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप कोर्सेज अवेल कर सकते हो। अदरवाइज हमारी जो वेबसाइट है इस पर भी सभी कुछ आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। ई बुक्स या ई नोट्स आप लोगों को अवेल करना है तो भैया जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है यहाँ पे नीचे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्ट होकर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्हांस कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो बस बढ़िया तरीके से क्या करना है, रिवीजन करते रहना। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।